हेलो एवरीवन, ये वीडियो हैज बीन रिमूव्ड बाय यूजर। वो दूसरे मैंने लाइव कर दी थी ना। बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन। बोर्ड दिख रहा है सबको? ठीक है। Okay. In today's class, we will discuss some good quality algebra questions. थोड़े और स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी किसी को अगर कुछ पूछना हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो वो कमेंट कर सकता है। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग किसी को भी अगर कुछ डाउट हो तो वो कमेंट करें। हेलो, sir, one question. I am a bit busy right now. Will this be live? There is a recording. Yes, can watch it later. Yes, this is first part. Just आज थोड़ा सा चेक करने के लिए स्टार्ट किया है। अब ये रेगुलर कर देंगे। अभी इस टाइम पे नहीं होगी क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों की रेगुलर क्लासेस होती हैं, जो पेड क्लासेस हैं, जो कोर्स क्लासेस होती हैं। जो भी लाइव सेशन होगा दैट विल स्टार्ट एट 12:30 PM और 1 AM अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस उसके थ्रू थोड़ी थोड़ी कराते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो जिसने अगर किसी ने अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। तो रेगुलर इसी तरह से लाइव इवेंट होते रहेंगे। वीए के भी, एलआरडीआई के भी, क्यूए के लिए भी। एलआरडीआई के भी स्टार्ट करेंगे। गौरव सर एलआरडीआई के एक अच्छी क्वालिटी सेट या 2 अच्छी क्वालिटी के सेट लाके दैट विल बी डिस्कस्ड। जिसने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि रेगुलर अपडेट आती रहे। लेकिन जो हाँ सेशन रहेगा ही। सेशन रहेगा तुम्हारे पास हमेशा। ठीक है। Yes, this is first part. Okay, start करें। Voice clear to everyone. Board is visible to everyone. ठीक है। I will give some time to solve that particular question. एक एक क्वेश्चन मैं लिखता जाऊंगा बोर्ड पे। Then I will give some time to solve that particular question कि 2 मिनट 3 मिनट approximately 4 मिनट to solve that particular question. Then we will discuss that question particularly. ठीक है ना, उसका अप्रोच डिस्कस करूंगा कि हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन एग्जाम कंडीशंस। ठीक है। आज के दिन में मे बी थोड़ी हाई क्वालिटी हो, बट फिर मैं नेक्स्ट बार से लेवल ऑफ क्वालिटी डिसाइड करके फिर सेशन कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। फिर तुम्हारे की 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के लिए आए तो तुम्हारी प्रैक्टिस रेगुलरिटी बनी रहेगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना। तो इनकेस तुम रात को जो टाइम शायद वेस्ट होता है कि जो रात को 12 से 1 बजे तक टाइम वेस्ट होता है दैट कैन बी यूटिलाइज इन इफेक्टिव वे। ठीक है, तो तुम प्रैक्टिस यहीं पे कर सकते हो अपनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 log x minus 2y is equal to log x plus log y. Find value of x divided by y. Options are 1, B option 4, C option 1 or 4 and D option none of these. Try this question. Time limit is 60 seconds. Time limit is 60 seconds to solve this question. Try this question. क्वेश्चन विजिबल है सबको क्योंकि फर्स्ट सेशन है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है लाइव क्लास का। ठीक है, आइडिया नहीं लाइव क्लासेस का, तो एक दिन मुझे लगेगा थोड़ा सा यूज टू होने के लिए। तो प्लीज कोऑपरेट करना। और जिसने सेशन वो ग्रुप ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा सब्सक्राइब कर लो। यू विल गेट नंबर ऑफ सेशन, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, वो काफी चीजें एक्टिविटीज अब YouTube के थ्रू होंगी जो हम लोगों के FB ग्रुप पे होती थी
दैट एक्टिविटीज विल बी थ्रू यूट्यूब चैनल ओनली, जिससे कि तुम्हारे पास भी बाद में लाइव सेशंस की तरह रह जाए। एफबी पे क्या होता है कि कई क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं और उनका सही तरह से सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। काफी बच्चों का आ रहा है कि इसका आंसर प्रोवाइड कर दो, सॉल्यूशन, यस कॉन्सेप्ट्स, ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस। ठीक है, ये फ्री सेशंस होंगे, दैट विल बी यूट्यूब चैनल विल बी फ्री सेशंस, जो एलआरडीआई वीए क्वांट सबके सेशंस होंगे। ठीक है, एक प्रॉपर शेड्यूल के, मतलब टाइमिंग शेड्यूल नहीं बट टाइमिंग विल बी कांस्टेंट कि हम लोग रात को सेशंस करा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो। सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टाइम लिमिट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज 60 seconds. Try this question and comment your answer. Try this question and comment your answer. ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर सकते हो, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो थोड़ा हम लोगों को भी बेटर लगता है ना। जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना थोड़ा बेटर चांसेस रहते हैं, थोड़े नंबर ऑफ सेशन इंक्रीज करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो शेयर कर देना चैनल को। क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया कैट में, 6-7 मंथ्स है, लेकिन स्टार्टिंग अभी से मॉक्स आ जाएंगे तब तुम लोगों की प्रैक्टिस होगी, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो मॉक्स से पहले इनफ प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तुम लोगों की, ठीक है ना। एफबी के सेशंस को यहाँ पे लाना सही रहेगा ना, जो एफबी पे नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चंस दिन भर डलते हैं, मिस हो जाते हैं, उससे बेटर यहाँ पे लाना रहेगा ना, यूट्यूब के थ्रू कराना। तुम लोग के क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, उतने प्रॉपर सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में होते नहीं है, तो बेटर रहेगा कि यहीं के यहीं हम लोग पूरा पूरा डिस्कशन कर पाए ना उस चीज को। ओके, तो तुम लोग के फ्री सेशन भी इफेक्टिव वे में हो पाएंगे ना। जो पेड होते हैं वो तो बात अलग है, प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है, बट फ्री सेशंस भी जितने इफेक्टिव वे में हो पाए, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो दिस इज अ लॉग क्वेश्चन। This is a log question that 2 log x minus 2y is equal to log x plus log y and we want to find value of x by y. So पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ लो log के लिए कि कब log डिफाइंड होता है. That is an important part for log. So basically if you have a log base ab, this log function will be defined when this b should be greater than 0, this a should be greater than 0 and this a should not be equal to 1. Then only this log function will be defined. कि log हम लोग कैसे हम लोग कहें कि log 2 3 that is defined, but अगर मैं b को नेगेटिव रख दूंगा that means log will not be defined in that case. और अगर मैं a को नेगेटिव रख दे रहा हूं और a को 0 दे रहा हूं then log will not be defined. That will not satisfy the domain part of log. वो डोमेन पार्ट ऑफ लॉग नहीं सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, a की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज log बेस ab that is equal to log b divided by log a. If a is equal to 1, अगर a की वैल्यू 1 हो जाएगी then log 1 will become, log 1 की वैल्यू क्या होती है? That will be 0. So अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 है that means it is not defined. So a की वैल्यू इसलिए 1 नहीं हो सकती. तो this part is important for log, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस log के कैट में आए हुए हैं, कैट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ट्रिकी है, so they will introduce this concept, this domain part of log, कि that b part should be greater than 0, this a part should be greater than 0 and this a part should not be equal to 1. ठीक है, तो ये a पार्ट 1 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दिस डिनोमिनेटर पार्ट विल बिकम 0. अब इसी चीज का यूज इस बेसिक से क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है. जैसे यहां पर अगर मैं देखूं, दिस इज m log n. m log n is equal to log n to the power n. So this will become log x minus 2y whole square log m plus log n, that is equal to log mn. So this part will be log xy. So that means x minus 2y whole square that is equal to xy. That means x square plus 4y square minus 4xy that is equal to xy. That means x square minus 5xy plus 4y square is equal to 0. That means x square minus 5xy plus 4y is equal to 0. That means one value of x will be 4y and the other value of x will be y. So that means there will be two values. One is x by y is equal to 4 by 1. Second value is x by y is equal to 1. जब भी तुम्हारे पास log में तुम solve कर ले रहे हो, उसके बाद जो तुम्हारे पास values आ रही हैं, you have to check the initial condition also.
That means these values are satisfy the domain part or not. अगर वो domain part को satisfy नहीं कर रही हैं, that means those values should not be considered. So जब भी तुम्हारी values आई हैं, you should satisfy the domain part. जैसे मैं x by y is equal to 1, that means x is equal to y. Now you will put x is equal to y here. This part will be 2 log x is equal to y put करोगे, that will be minus y is equal to x is equal to y put करोगे log y plus log y. नाउ जैसे मैंने कहा कि log की वैल्यू जो ये पार्ट होता है, दिस पार्ट कैन नॉट बी निगेटिव. तो अगर तुम y को निगेटिव रखोगे, थोड़ा ध्यान देना इस पार्ट पे, अगर तुमने y को निगेटिव रखा तो माइनस y विल बिकम पॉजिटिव. दैट मीन दिस इज सेटिस्फाइड द डोमेन पार्ट. बट जब तुम y को निगेटिव रखोगे, दिस पार्ट विल नॉट बी सेटिस्फाइड. तो अगर तुम y को पॉजिटिव रखोगे, देन दिस पार्ट विल बी सेटिस्फाइड, बट दिस पार्ट विल नॉट बी सेटिस्फाइड. That means for y positive or y negative, domain part will not be satisfied. That means जब x is equal to y है, in that case domain will not be satisfied. Only in this case x by y is equal to 4, your domain part will get satisfied. That means what will be your answer? Your answer will be B part. अब जिसने डोमेन पार्ट को इग्नोर कर दिया है, उसका आंसर क्या आएगा? he or she will get C part as your answer. So A part क्यों इग्नोर हो रहा है, उसका रीजन तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि it is not satisfying the domain part of log. This is clear to everyone? This question is clear to everyone? Should we move to next question? Reason should be clear, the domain part should be clear, why we are ignoring a particular thing, why x by y is equal to not 1, that part should be clear. Anoma, domain means domain part का मतलब this is your domain part of log. That log AB, this complete part, this log AB will be defined when this B should be greater than 0, this A should be greater than 0, and this A should not be equal to 1. Then only log function will be defined. Then only. अब तुमने वैल्यू जब x की निकाली, you are getting x by y is equal to 1 and x by y is equal to 4. You are getting two values. तो तुमने x by y is equal to 1 यहां अगर पुट करोगे ओरिजिनल में, you are getting 2 log minus y is equal to log y plus log y. अब अगर तुमने y की वैल्यू पॉजिटिव रखी तो this is defined, this is also defined, but y की वैल्यू जब तुम पॉजिटिव रखोगे, this will be minus y. That means that will be a negative value. So domain part is not satisfied. अगर तुम y की वैल्यू निगेटिव रखोगे, लाइक तुमने -5 रखी, तो this will be 2 log, this will become +5. So domain part is satisfied. जब तुम लेकिन यहाँ पे -5 रखोगे, this will not satisfy. That means x is equal to y will not satisfy the domain part of this. तो तुम्हारे पास समझ आ जाएगा कि yes, x by y is equal to 4 is your answer. X by y is equal to 1 cannot be your answer. Okay, then let's move to next question. That question is x minus 2 whole square, x minus 4 whole to the power 2 plus x minus 3 whole to the power 5 into x minus 4 to the power 2. Find question number 2. This is question number 2. Find sum of coefficients. Find sum of coefficients. Try this question. Try this. Time limit to solve this question is 40 to 50 second maximum. 40 to 50 seconds to solve this particular question. Try this. Find sum of all the coefficients. Anupam, put x is equal to 1. That will not give you marks. Please आंसर निकालने की हैबिट बनाओ, इसीलिए सिली मिस्टेक्स होते हैं. प्लीज आंसर्स निकालने की हैबिट बनाओ कि आंसर्स निकाल दो पूरे पूरे.
For basics you can join our course, that would be better. संजीता बेसिक्स एकदम बेसिक्स से नहीं पूरा पूरा करा सकते हैं कोर्स, बिकॉज वी आर रनिंग पेड क्लासेस आल्सो, so you can join that course also for basics. So find sum of coefficients in this particular question. Yes, 297 is correct. In this particular question we want to find sum of coefficients. Sum of coefficients, that means you will put x is equal to 1. You will put x is equal to 1 to find sum of coefficients. But why we are putting x is equal to 1, that is an important part here. जैसे अगर मैं इसको बाइनोमियल से लिंक करके समझाऊं या नॉर्मल दो तीन वे से समझा सकते हैं. जैसे लेट करो तुमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2xy. x plus y square is equal to x square plus y square plus 2xy. Now अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट चेक करूं, we will check कोएफिशिएंट. This is 1, this is 1 and this is 2. So कोएफिशिएंट का सम कितना है? सम ऑफ कोएफिशिएंट, that is 1 plus 1 plus 2, that is equal to 4. Now how you will get this coefficient sum directly? अभी तो तुम्हें फॉर्मूला पता था, तुमने x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया and you can find the sum of coefficient. But अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला नहीं पता है, जैसे हम लोगों ने इनको ओपन करना, that is a difficult task. So how to find that coefficient sum? So you can replace x and y by 1 and 1. That will give you 1 plus 1 whole square, that is also equal to 1. So you can see that LHS you are getting coefficient sum by putting variables is equal to 1. When you will put variables is equal to 1, in this way you can find sum of coefficients. Or we can also relate this by binomial also. अगर तुमने binomial में एक formula पढ़ा हो that x plus a to the power n, that is equal to nc0 x to the power 1 plus nc1 x to the power n minus 1a plus nc2 x to the power n minus 2a square dot 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 ncn a to the power n. This is binomial expansion, x plus a to the power n. Now what is sum of coefficient? That is nc0 plus nc1 plus nc2 plus ncn. How you will get this? That means you will put x is equal to 1 and a is equal to 1. When you are putting x is equal to 1 and a is equal to 1, in this way you are getting sum of coefficient. So when you will put x is equal to 1 and a is equal to 1, you will get 2 to the power n is equal to nc0 plus nc1 plus nc2 till ncn. This is binomial coefficient sum formula. This can be also used in PNC also. कुछ PNC questions में भी इसका use होता है कि nc0 plus nc1 plus nc2 till ncn, that is equal to 2 to the power n. In the same way we can find our answer here. That what is the sum of coefficient? What is the sum of coefficient? You will just replace x by 1. When you will replace x by 1 here, that will be minus 1 whole square into minus 3 whole square plus minus 2 to the power 5 into minus 3 whole square. That is equal to 297, and that will be your answer. ठीक है. So sum of coefficient क्या होता है? For sum of coefficient योगेश समझा रहा है. For sum of coefficient you just have to replace co-variables is equal to 1. That is the basic concept. और जब तुमने x is binomial, this is binomial part, so we have to discuss a whole class for this binomial. तुम्हें expansion अभी याद रखना पड़ेगा. Yes, always. Not only x is equal to 1, you have to replace by all variables is equal to 1. Not only x is equal to 1, you have to replace all variables is equal to 1. जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई particular question दे दूं कि x plus y minus 2 to the power 20. Now tell me what is sum of coefficient in this particular question? What is sum of coefficient in this particular question? X plus y minus 2 to the power 20. What will be sum of coefficient in this particular question? Please check, Bandita, what will be sum of coefficient in this particular question? The sum of coefficient will be 0. You will replace these variables by 1. So that will be 1 plus 1 minus 2 to the power 20. That will become 0. Clear? Should we move to next question? Yes, that will be negative. Negative आएगा. जो भी आंसर आ रहा है तुम लोगों ने निकाला हुआ है, that will be negative. Yes, that will be negative. Exactly. That will be negative. Minus 32 आएगा. That will be 9 minus 32 into 9.
So that will be 9 into minus 31. So that will be minus 297. That will be correct. Minus 297. Okay. So let's move to next question. मल्टीप्लिकेशन सही किया करो यार. Log base 2 a to the power b plus b to the power 4 minus 41, that is equal to 8, where a and b are positive integers. Then value of ab square can be, the value of ab square, ab cube can be, option A is 216, option B is 162, option C is 192. बस तीन ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, इन्हीं तीन ऑप्शन. So question is, your question is log base 2 a to the power b plus b to the power 4 minus 48 is equal to 8, and a b are positive integers, then value of a b cube can be. So that means what are the possibilities? Option A 216, 162 and 192. Try this question. Time limit to solve this question is 60 seconds, and please share this live event with your friends also. Timeline पे share कर सकते हो या अपने FB friends के साथ share कर सकते हो, and please subscribe our YouTube channel also for regular events. ठीक है, try करो. You can share this in your WhatsApp groups and all other groups also. पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा हम लोग का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होता है. संगीता बीच में मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ सम ऑफ डिजिट्स बताऊं. प्लीज जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ उस पे, फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव आवर FB चैनल, FB ग्रुप, यू कैन पोस्ट दिस क्वेश्चन देयर. You can post any question in our FB group only. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. So our question is log base 2 a to the power b plus b to the power 4 minus 41 is equal to 8, and a and b are positive integers. Then we want to find value of a b cube, and we know that log base mn is equal to x. That means n will be equal to m to the power x. This is direct formula we can apply in this particular question, that log base mn that is equal to n is equal to m to the power x. We have already discussed this many times. ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इसको पर्टिकुलर सॉल्व करें, that will change into a to the power b plus b to the power 4 minus 41, that is equal to 2 to the power 8. That is equal to 2 to the power 8. So that means a to the power b plus b to the power 4, 2 to the power 8. 2 to the power 8, that means it will be 256.
6 प्लस 41, ठीक है ना, 256 प्लस 41. So 256 plus 41, that means it will be 297. So a to the power b plus b to the power 4 is equal to 297. Now there is no particular method to solve this question. अगर इसको मतलब ऐसे नॉर्मल, क्योंकि we can not solve this. This is not a quadratic equation or biquadratic equation. So you can not solve this question by just basic logic. You can find values of a and b. पहला मेथड है, दिस इज मेथड 1 टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. उसके बाद वी विल कम टू मेथड 2 आल्सो. दिस इज मेथड 2 हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट a टू द पावर b प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 297. b टू द पावर 4 बिकॉज़ पावर इज लार्ज हियर, तो यू कैन ट्राई दिस फ्रॉम, जैसे मैंने b को 1 रखा, तुमने b को अगर 1 रखा तो दैट विल बी 1 टू द पावर 4. b की पावर 1 रखी, दैट विल बी 1 टू द पावर 4. तो तुम्हें a की कोई बहुत बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी. जैसे b को तुमने 1 रखा, अगर b is equal to 1 लो, तो that means a to the power 1 will become 296. so a कितना आ गया, 296 आ गया. so 296 plus 1, that means 297 is a possibility. then you will put b is equal to 2. अब तुमने b is equal to 2 पुट किया, that means you will get a square is equal to 297 minus 2 to the power 4, that means minus 16. So that means it will be 1 to 81. So तुम पहले a की वैल्यू निकालोगे, that will not be an integral. So this is not a possible value. Then you will move b is equal to 3. b is equal to 3 मूव करोगे तुम, b is equal to 3 मूव किया, that means a cube plus b 3 to the power 4. 3 to the power 4 मतलब कितना हो गया बेटा, 81. 81 is equal to 297. That means a cube is equal to 216. So a कितना आ गया, that is 6. तो b की वैल्यू 3 आ गई तुम्हारी, a की वैल्यू 6 आ गई. a b क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 6 into 3 क्यूब. 6 into 3 क्यूब, that means 6 into कितना आ जाएगा, that will be 27. that means 162 is a possibility. तो तुम्हारा कितना आ गया, 162. yes 162 जैसे एक तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है, तुम्हें ये पता चल जाएगा, हाँ 162 तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी है. अच्छा, इस मेथड में किसी को डाउट है? Any doubt in this particular approach? Then we will move to method 2 to solve this question. Any doubt in this approach? This is your conventional approach where you have to pick some values and you have to find your value of a, b, q. ठीक है, a, b, q की तुम्हें वैल्यू पुट निकालनी पड़ेगी. You will start from b is equal to 1, then you will move to b is equal to 2. We can take 95716265203. We can take this value also 297, but in options you have only 3 values, which is 216, 162 and 192. ठीक है, 192 and possibilities will be there ना. तभी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, what is the demand of question? क्वेश्चन की डिमांड है what is the possible values of a, b cube. a, b cube can be, तो एक तुम्हें वैल्यू मिली है कि यू कैन पुट यस a b क्यूब कुड बी 296 आल्सो, बट इट इज नॉट इन योर ऑप्शंस. तो तुम दूसरे ऑप्शन पे मूव करोगे, तो तुम्हें पता चल रहा है यस 162 इज अ पॉसिबिलिटी. Yes, it's given, no? It's given in the question only. It's given in the question only. Shashank, it's given. It's given in the question that a and b are positive integral. Okay. Okay, this method is clear. Let's move to next approach. Let's move to next approach to solve this particular question. So next approach is you can also try this question with help of options. You can also try this question, this type of question where can be or which of the following, इस type के जो questions होते हैं quant में, that means you have an option to solve this particular question with options also. मतलब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम ऑप्शंस का यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें पॉसिबिलिटी रहती है तुम्हारे पास. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो तुम अपना माइंड फ्रेम कर सकते हो कि यस हम लोग ऑप्शंस का शायद इस पे क्वेश्चन में यूज कर पाए. जैसे अगर मैं 216 देखूं, 216, 162 देखूं, 192 देखूं, ठीक है, तीनों ऑप्शंस में देख रहा हूं. जैसे मेरे पास 162 है, आंसर किस फॉर्म में होना चाहिए? दिस 216 शुड बी इन फॉर्म ऑफ ए बी क्यूब, ए बी क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए. देन 162 शुड बी इन फॉर्म ऑफ ए बी क्यूब, ए बी क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए. 192 शुड बी इन फॉर्म ऑफ ए बी क्यूब, ये भी ए बी क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए. अब जैसे लेट करो मैं ए को 1 लूं, तो 190, जैसे मैं थर्ड ऑप्शन ले रहा हूं, इस ऑप्शन को पिक करते हैं, ठीक है, तो मैं आइडिया लगेगा कि कैसे एलिमिनेट करने ऑप्शन. जैसे मैंने वैल्यू ए की 1 ली, ए की वैल्यू 1 ली, तो बी क्यूब 192 हुआ, तो तुम्हें बी की इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी कि नहीं?
बताओ, यू विल गेट बी एज एन इंटीग्रल वैल्यू और नॉट? बताते जाओ थोड़ा सा। नो, यू विल नॉट गेट बी एज एन इंटीग्रल वैल्यू, नो। तब तुम b इज इक्वल टू, जैसे तुमने 2 पुट किया, देन यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू, स्टिल यू विल नॉट गेट b एज एन इंटीग्रल वैल्यू, तुम्हें b की इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी। दैट मींस दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस। तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉसिबल केस नहीं है। फिर तुम इस ऑप्शन पे मूव किए, तुमने मूव किया, a की वैल्यू 1 रखी, b क्यूब इज इक्वल टू 162 हुआ, तुम्हें पता चला नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर तुम a इज इक्वल टू 2 पे आए, b क्यूब इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया, दैट विल बी 81, 81 आ गया। अभी भी तुम्हारे पास, तुम्हें पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो 162 है, और फास्ट करने के लिए कैसे कर सकते हो, जैसे ये 162 है, यस एग्जैक्टली वेंकटेश, यू कैन फैक्टराइज एंड चेक योर ऑप्शंस। जैसे 162 है, हम लोग को ये डायरेक्ट चेक करना चाहिए कि क्या ये 162 किसी क्यूब का मल्टीपल है, क्या ये 162 किसी क्यूब का मल्टीपल है। अब देखो क्यूब्स क्या होते हैं 162 से पहले, 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, 5 क्यूब है। ओनली दीज क्यूब्स आर योर पॉसिबिलिटीज। केवल इतने क्यूब पॉसिबल है 162 से नीचे, 162 से नीचे सिर्फ इतने क्यूब पॉसिबल है। अब 162 1 क्यूब का फैक्टर है, हाँ है, लेकिन उसमें मुझे वैल्यू शायद ना मिले। अब मैंने 1 क्यूब पे चेक किया, फिर मैं 2 क्यूब पे आ रहा हूं, 2 क्यूब पे आया, नहीं है, 8 फैक्टर नहीं है। 3 क्यूब पे आया 27, क्या 27 162 का एक वो है, फैक्टर है? जल्दी बताओ, क्या 27 162 का एक फैक्टर है? 27 is a factor of 162. Yes, it's a factor of 162. It's a factor of 162. अगर 27 162 का एक फैक्टर है, so you can divide 162 by 27. You will get कितनी आ जाएगी वैल्यू? You will get 6. That means A is equal to 6 and B is equal to 3. That means this option is your possibility. तो तुम्हें पता चल जाएगा कि yes, ये ऑप्शन जो है मेरा, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्लियर है बेटा कैसे यूज कर सकते हो? यू कैन यूज ऑप्शंस, हाउ टू यूज ऑप्शंस, दिस इज क्लियर? जल्दी बोलो, क्लियर है? शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, so fourth question is log base x minus 1 x plus 1 is equal to 2. How many real values of x will satisfy this? ठीक, like this question, this is your mod sign, this is sign of mod. Yes, can be the possible value, so check with options. That might be the possibility, that might be the possibility. Pradbu, you can check that will not satisfy your first condition. Please check. That will increase your value greater than your possible values ना, जैसे अगर तुम उसको लोगे, that b is in your options also ना, तुम्हें वो वैल्यू भी सेटिस्फाई करानी होगी ना, जहां पे तुम्हारी वैल्यू दी हुई है a to the power b की जो इक्वेशन तुमने फॉर्म करी थी, वहां भी चेक करोगे ना, that will exceed your RHS.
दिस इज फर्स्ट सेशन, तो उतना आइडिया नहीं है, नेक्स्ट बार से थोड़ा सा प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एफबी से बेटर है यहाँ पे लाइव सेशन लेना, थोड़ा सा जो सॉल्यूशन की क्लियरिटी है वो ज्यादा यहाँ मिल रही है ना, रिटन फॉर्म से बेटर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देन ओनली यू विल गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ अवर सेशंस। हम लोग पहले से एक दिन किसी दिन सेशन लेने होंगे, उससे पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे सेशंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। So mod of log base x minus 1 x plus 1 is equal to 2. Okay, so we know that we can break this in plus minus. This is plus minus 2, plus minus 2. So log x minus 1 x plus 1 is equal to plus minus 2. That means the one value of log x minus 1 x plus 1, that will be equal to 2, or other value of log will be log x minus 1 x plus 1, that will be equal to minus 2. One value will be plus 2 and other value will be minus 2. So that means if you will solve this, you will get x plus 1 is equal to x minus 1 whole square, or this value will be x plus 1 will be equal to x minus 1 to the power minus 2. Okay, now you will solve this equation. You will get x plus 1 is equal to x square plus 1 minus 2x. That means x square minus 3x is equal to 0. That means x is equal to 0 and 3. Then we are getting two values from this particular equation. We are getting two values from this particular equation. Now tell me, x is equal to 0 will satisfy this? Tell me, x is equal to 0 will satisfy the domain part or not? X is equal to 0 will satisfy the domain part or not? No, it will not satisfy the domain part, because when you will put x is equal to 0 in initial equation, this part will be negative, so it will not satisfy the domain part. So x is equal to 0 is not a possibility. So x is equal to 3 is a possibility. Now you can put x is equal to 3 here, you will get log 2 4. So yes, x is equal to 3 is possible. So this 0, जो ये 0 की वैल्यू आई होती है ना, this 0 is known as false root. इसको हम लोग false root कहते हैं। इस 0 को डोमेन मतलब ये होता है, डोमेन अभी मैंने थोड़ा सा एक बार रिकॉर्डिंग वो फिर से करना, यश देखना, स्टार्टिंग में मैंने डोमेन समझाया है कि क्या डोमेन मतलब होता है कि those values of x which we can put here, जो वैल्यूज x की हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं जिससे log जो हो वो रियल वैल्यूज थे, that is known as domain. The values of x for which this function is real, that is domain part of your log. ठीक है, तो जो x की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, जैसे log ab की डोमेन क्या है, log base ab. यहाँ पे हम लोग b should be greater than 0, a should be greater than 0 and a should not be equal to 1. This is domain part. ठीक है, बेस के साथ चेक करोगे, then domain will not satisfy. 0 is not a root of this equation, 3 is a root of equation. Now you have this equation only, this equation also. That means x plus 1 is equal to 1 upon x minus 1 whole square. This is x plus 1 is equal to 1 upon x minus 1 whole square. That means this is x plus 1
x minus 1 whole square is equal to 1. This is x plus 1, x minus 1 whole square is equal to 1. That means x plus 1. अच्छा, मैं इस पार्ट को बिगाड़ के यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को बिगाड़ के इधर लिख रहा हूं. So that is x plus 1 x minus 1 whole square is equal to 1. So x plus 1 x square plus 1 minus 2x, that is equal to 1. So x cube, when you will multiply this, you will get x cube plus x square plus x plus 1 minus 2x square minus 2x is equal to 1. This will be cancel out. So x cube minus x square minus x, that will be equal to 0. Now again you will take x as common, x square minus x minus 1, that will be equal to 0. X, now x roots will be x is equal to 0 and x is equal to 1 plus minus root 1 plus 4 divided by 2. That means you will get x is equal to 0, 1 plus root 5 by 2 and 1 minus root 5 by 2. These are three values here. ये तीनों values होंगी. ये x plus 1 x minus 1 whole square is equal to 1 था. X plus 1 you will get x square plus 1 minus 2x is equal to 1. This will be x cube plus x square plus x plus 1 minus 2x square minus 2x is equal to 1. This 1 and 1 will be cancel out. You will get x cube minus x square minus x is equal to 0. Now you will take x as common. This will be x square minus x minus 1 equal to 0. So one root will be x equal to 0. Other values 1 plus minus 1 plus 4 divided by 2. So one value 1 plus root 5 by 2, 1 minus root 5 by 2. Now x is equal to 0 will not satisfy the domain part. Now x is equal to 1 minus root 5 by 2. 1 minus root 5 by 2, that is negative value. Tell me this value will satisfy the domain part or not. बस इतना बता दो, it will satisfy the domain part or not. No, it will not satisfy the domain part. It will give base as negative. Base की value क्या हो जाएगी? That will get negative. Now tell me this value 1 plus root 5 by 2. 1 plus root 5 by 2, this will satisfy the domain part or not? 1 plus root 5 by 2, this will satisfy the domain part or not? When you will put this point, this will satisfy the domain part. This will satisfy the domain part. So now tell me what should be answer of this particular question? What should be the answer of this particular question? What should be your answer? What should be your answer? Answer should be 2. One is x is equal to 3, x is equal to 3 and x is equal to 1 plus root 5 by 2. These two values will satisfy this particular equation. So this is really important type of questions, especially cat और z scenario के लिए काफी important है. Mistake के high chances रहते हैं. High chances of mistakes क्यों? अगर किसी को basic clear नहीं है तो वो उसके chances हैं कि वो सारी values 0 भी include कर दे आंसर में और otherwise यहाँ पे 3 values 2 values include करके 5 आंसर बता दे और दूसरी values भी आंसर निकाल सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि which value cannot be satisfied, what is the domain part of log, that should be clear. Clear है सबको? Should we move to next question? अब एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन. Fifth question is all 3 roots of x cube minus 10x square plus 30x 1x minus a is equal to 0 are prime number. Are prime numbers. Find value of a. Option A is 42, option B is 30, option C is minus 30, option D is. Try this question. Try this. This is easy one.
ये थोड़ा बाकी क्वेश्चन से इजी है, ठीक है ना। फिर से वही, यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन लाइक एंड कमेंट रिव्यूज ऑफ अवर सेशन आफ्टर द सेशन। रिव्यूज पे अपने किसी यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वी शुड बी कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ सेशंस एट नाइट और नॉट। कुछ और अगर वे में जिसमें आपकी हेल्प हो पाए, यू कैन शेयर दोस थिंग्स इन कमेंट सेक्शंस, यू कैन शेयर अवर चैनल आल्सो, सब्सक्राइब अवर चैनल आल्सो एंड सो ऑन। लाइक कमेंट करते रहा करो, थोड़ा समझ आता है कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो ऑल थ्री रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आर प्राइम नंबर। जितने भी तीनों रूट हैं, लेट रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, ऑल these three roots are prime numbers. And what is sum of roots? Alpha plus beta plus gamma, that sum is 10. तीन वैल्यूज का जो सम है, सम ऑफ थ्री वैल्यूज इज इक्वल टू 10। तीन वैल्यूज का जो सम गिवन है दैट इज 10। अब वो 10 मुझे मिला कैसे होगा? तीन वैल्यूज, तीन प्राइम वैल्यूज से सम कैसे पॉसिबल है? ओनली पॉसिबिलिटी इज 2 प्लस 3 प्लस 5। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर तुम किसी एक वैल्यू को 5 से इंक्रीज कर दोगे, 7 कर दोगे किसी एक पॉसिबिलिटी को, तो तुम्हारे पास लेफ्ट आउट वैल्यूज क्या रह जाएंगी? 3 रह जाएंगी। अब थ्री वैल्यूज तुम्हें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज 1 प्लस 2, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर तुम्हें तीन प्राइम में इसको ब्रेक करना है, सो ओनली पॉसिबिलिटी विल बी 2 प्लस 3 प्लस 5। तो अगर तुमने यहां पर ही ध्यान दिया और अदर देन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो तुम यहीं से फाइंड कर सकते हो कि यस, ओनली पॉसिबिलिटी इज 2 3 5। तो केवल पॉसिबिलिटी क्या है तुम्हारे पास? 2 3 5 है। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हियर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट साइन विल बी माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है ना, माइनस प्लस माइनस। सो माइनस ऑफ माइनस ए, दैट विल बी ए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया? दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है? 2 3 5। सो 2 into 3 into 5, that will be equal to a, so a will become 30. So your answer will be 30. Clear? Clear to everyone? So, तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पे ओवर हो जाना चाहिए था। इस 31 पे तुम्हारा कंसंट्रेशन भी नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारा कंसंट्रेशन पहले सम पे जाना चाहिए था। एंड फॉर एवरी पॉसिबिलिटी, ओनली पॉसिबिलिटी इज 2 3 5। अगर इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती, देन यू शुड मूव टू प्रोडक्ट फॉर्म, दैट 31 फॉर्म। बट अगर तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है प्राइम के लिए, दैट मींस नो नीड टू चेक दिस 31। दिस 31 इज वेस्ट फॉर यू, ओनली इज यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the sixth question? What is the minimum value of 22 divided by 4x to the power 4 minus 32x square plus 75? What is the minimum value of this? Try this question. This is basic one. This sixth question is also a basic question, but in CAT you will get these type of questions. CAT के लिए बहुत important type of question है। Every year CAT में एक ना एक इससे related concept से question तुम्हारे पास आता है, तो तुम्हारे लिए important concept है to know this particular method.
क्लास के बाद प्लीज शेयर योर रिव्यूज इन कमेंट सेक्शन, हम लोग को बताओ कि कैसे कैसे हेल्प हो सकती है, बेटर रहेगा। ठीक है, अगर वो हो पाएगा तो एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, डेली डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो तुम्हारे लिए बहुत एक्सपोजर मिल जाएगा। दीज आर गुड क्वालिटी क्वेश्चन जो तुम्हारे कैट और जेड सिनेरियो में आते हैं जैसे क्वेश्चंस। Power of x is 4. This is 22 divided by 4x to the power 4 minus 32x square plus 75. This is our question. ट्राई जल्दी जल्दी ट्राई करो। कल से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अपनी जो रेगुलर क्लासेस हैं जो 12 पे ओवर होती है अप्रोक्सीमेटली 12:30 तक, 1 बजे या 12:30 पे, या जब वीकेंड होगा तो अर्ली या किसी और समय पे जब टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने सेशन डिसाइड करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, एक एलआरडीआई का अच्छा सेट किया, एक वीए के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वी कैन डिस्कस देम। एफबी पे थोड़ा सा बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि उनको सॉल्यूशंस उतनी बेटर फॉर्म में मिल नहीं पाते हैं, तो उनका पूरा दिन वो लोग चेक ही करते रहते हैं कि एफबी पे कैसे वर्क करें, कैसे ढूंढे ना। उस पे भी एक्टिविटीज रहेंगी, बट जो प्रॉपर एक्टिविटीज होती हैं या इसी फॉर्म में जब तुम लोग का कोई वहां पे डाउट पोस्ट होगा तो मैं वो यहाँ पे ले आऊंगा और डिस्कस कर दूंगा, तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, क्लियरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। सॉल्व दिस क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो, इतना लेट क्यों लग रहा है, जल्दी जल्दी। आंसर्स नहीं आ रहे, जल्दी कर लो। Try this. Numerator is constant, denominator is not fixed. You need minimum value, so you will try to maximize the denominator part. Denominator part को क्या करोगे? You will try to maximize the denominator part. Denominator part को maximize करना तुम्हारा मोटो है. You will try to maximize the denominator part. ऊपर तो constant है, that will not change your answer, that will not affect your answer. That value is constant. वो तो जब solve कर लोगे तब value को affect करेगा. Starting में this will not affect your answer. Only this particular thing, this 4x to the power 4 minus 32 square plus 75. You don't need to, that is not, that cannot be infinity. Master clash of Mitra full time. This x is real, इसको लिख लो वरना तुम लोग उसी में, x is real, ठीक है। और जो x पे इंफिनिटी भी रख रहे हो ना, that part will be infinity, that part will infinity, that will infinity minus infinity, that will become zero only, that part will become zero only, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। So this is numerator is constant, denominator is not constant, you need minimum value, so you will try to maximize this part. So overall question is you will try to maximize this part, this particular part. Let this value is equal to y and you will try to maximize this particular value, maximize this particular value. Now if you will check, you can take 4 as common here, that will be x to the power 4 minus 8x square, x to the power 4 minus 8x square, ठीक है। x to the power 4 अगर तुम यहाँ से 4 कॉमन ले लो, that will be x to the power 4 minus 8x square plus 75. Now your motto is to make it perfect square. इस चीज को perfect square बनाना तुम्हारा मोटो रहता है।
अगर तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करोगे, यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट विच वैल्यू, तुम किस चीज को ऐड करोगे, 16 को ऐड कर दो और 16 ही सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 75. So that will change into 4x square minus 4 whole square minus 16 plus 75. So that will be 4x square minus 4 whole square, 4 into minus 16, that will be minus 64. 4 into minus 16, that will be minus 64. Minus 64 plus 75, कितना आ जाएगा वैल्यू, माइनस, that will be 11. That will be 11. अब अगर मैं पूछूं इस y की मिनिमम वैल्यू क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस y, देन टेल मी व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस y, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस y, minimum value will be 11 na, because the minimum value of any square will be 0 only, so y minimum that will be 11 only. Y minimum कितना आएगा, that will be 11. So that is the maximum, जो तुम्हारी इसकी जो भी ये जो y की वैल्यू जो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ y की मिनिमम वैल्यू. अभी मैं दो वे बता रहा हूं, पहले मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू, और दोनों चीजें बताएंगे. ये बताओ y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम 11 आ गई. अच्छा 22/11, जो ये 2 आया है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, this 2 is your maximum of this particular value or minimum value, this 2 is your maximum value or minimum value, this is your maximum value. 2 is not the minimum value जो बाकी लोग निकाल रहे हैं, that is not the minimum value, that is maximum value, that is not the minimum value. ठीक है, ये तुम्हारी मिनिमम नहीं, this part is your maximum value. ठीक है. अच्छा, अगर इसी चीज को मुझे पर्टिकुलर मिनिमाइज करना है, अगर इसी चीज को तुम्हें मिनिमाइज करना है, देन यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू. अगर इस वैल्यू को जितना ज्यादा हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी, ये वैल्यू मिनिमाइज होती चली जाएगी. जितनी ज्यादा हम इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करेंगे, उतनी ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमाइज होगी. ठीक है. अच्छा, ये वैल्यू मैक्सिमम किसके क्लोज हो सकती है, मैक्सिमम किसके क्लोज हो सकती है, दिस वैल्यू, एनी क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू किसके क्लोज हो सकती है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक वैल्यू दी है, मैक्सिमम वैल्यू किसके क्लोज हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू किसके क्लोज होगी, दैट विल बी क्लोज टू इंफिनिटी, दैट विल बी क्लोज टू इंफिनिटी. एक चीज याद रखना हमेशा कि ये वैल्यू अगर मैंने कहा x is real, तो that will be close to infinity, that could not be infinity, close to infinity, it will only be close to infinity, that will not be infinity. तो अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पूछूं तो किसके क्लोज आएगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किसके क्लोज आएगी, जल्दी, that will be close to 0. अगर तुम्हारे पास 0 ऑप्शंस में दिया हुआ है, then only you can mark that, बट उनको क्लियर बोलो, क्लियर करेंगे तुम्हारे सामने कि दिस x part is real or not, that x part is real or not, they will define that thing. तो इस पर्टिकुलर अगर इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम. ठीक है, तो what will be the maximum value of this particular question, what will be the maximum value of this particular question, मैक्सिमम क्या आएगा इसका आंसर, maximum will be 2 and minimum value will be close to 0, it will be close to 0. अच्छा, एक चीज और इसमें बता दूं थोड़ा सा, इसी चीजों को सॉल्व करने का बेटा एक प्रॉपर अप्रोच भी होता है. जैसे लेट करो तुम्हारे पास दिया हुआ y is equal to x divided by 1 plus y is equal to x square minus 3x plus 1 divided by x square plus 3x plus 1 where x is real, and we want to find minimum and maximum value of y. बेटा जब ये क्लोज, ये इंफिनिटी के क्लोज होगा, 22 divided by infinity that will be 0 ना, that will be close to 0. Something divided by infinity that will be close to 0, not exactly 0 but that will be close to 0. वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस किस एग्जाम में भी आया एक्चुअली में, उस पर भी डिपेंड कर जाता है कि क्या उनका माइंड सेटअप से बना है. अच्छा, y is equal to x square minus 3x plus 1 x square plus 3x plus 1.
yes, in case of real value, yes, in case of real value, x square minus 3x plus 1, x square plus 3x plus 1. अब तुम्हें यहाँ पर y x रियल दिया हुआ है और y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है. तो प्रॉपर अप्रोच कैसे होता है इनका? यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. ठीक है, इसका प्रॉपर अप्रोच बता रहा हूं, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. संगीता, that thing, Sangeeta Makkar, you said infinity minus infinity. संगीता, वही मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास x को रियल गिवन है, क्वेश्चन विल चेंज. अगर मैंने x को रियल नहीं दे रहा, अगर इंफिनिटी के क्लोज पुट कर रहा हूं, मैं मान लो x की वैल्यू एक ले रहा हूं जो इंफिनिटी से बहुत बड़ी है, इंफिनिटी के काफी क्लोज है, दैट डिफरेंस विल आल्सो बी क्लोज टू इंफिनिटी ना. वो जो अगर मैं काफी बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, x टू द पावर 4 विल बी वेरी लार्जर वैल्यू. वो डिपेंड करता है कि x को तुम्हें रियल गिवन है कि नहीं गिवन है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है. So we cannot determine the minimum value, exact minimum value we cannot determine in this particular question. Maximum value we can determine, that will be 2, but minimum we cannot determine. अगर minimum तुम्हें determine करनी और वो clear बता देगा, then you can put that value infinity और then your answer will be 22/75 only. तब उस केस में अच्छा, इसका proper approach क्या होता है? You will cross multiply it. You will cross multiply it, that will be yx square plus 3yx plus y is equal to x square minus 3x plus 1. You will make quadratic in x square, that means x square y minus 1 plus x 3y plus 3 plus y minus 1 equal to 0. ठीक है, पहले तुम्हारा मोटो क्या होता है कि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. यू विल कन्वर्ट दिस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन दैट विल बी x स्क्वायर y minus 1 plus x 3y plus 3 plus y minus 1 equal to 0. Now we know that x is real. अच्छा बताओ, जब x रियल होता है तो d पे क्या कंडीशन होती है? कैपिटल D पे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशंस लगती है? व्हाट आर द कंडीशंस ऑन डिस्क्रिमिनेंट? जब x रियल होगा तो व्हाट आर द कंडीशंस ऑन डिस्क्रिमिनेंट? Discriminant will be greater than equal to 0. जब x रियल होगा, that means discriminant will be greater than equal to 0. तो अगर discriminant greater than equal to 0 है, that means 3y plus 3 whole square minus 4 y minus 1 y minus 1 is greater than equal to 0. That means now you can solve this, that 9y square plus 9 plus 18y minus 4y square plus 4 is greater than equal to 0. So that will be 5y square plus 18y plus 13, that is equal to 0. So 5y square plus 5y plus 13y plus 13, that is greater than equal to 0. So 5y you will take as common, so that will be y plus 1. 13 you will take as common, that will be y plus 1 greater than equal to 0. So that will change into y plus 1 and 5y plus 13, that is greater than equal to 0. Now when you will write this in this real line, that will be minus 1 and minus 13 by 5. It will be like this. So that value will be greater than equal to minus 1 and less than equal to, that value will be greater than equal to minus 1 and less than equal to minus 13 by 5. मतलब अगर मैं इसकी maximum value पूछूं, then what will be its maximum value? What will be its maximum value? जल्दी, maximum value किसके close आएगी? Maximum value will be close to infinity and minimum value will be close to minus infinity, है ना? Close to minus infinity. So this is the way to solve these type of questions. In this way you can solve these type of question. Just compare any, this is rational, how to find minimum and maximum value of rational functions. मतलब जो भी तुम्हारे rational algebraic functions हैं उनकी maximum और minimum value find करनी है. You will equate them as y, then cross multiply, then create an equation in quadratic में इक्वेशन का फॉर्मेशन करो. Because it's given that x is a real value, so you can apply d greater than equal to 0 and you can solve your question. Clear to everyone? This question is clear to everyone? ओके ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं. एक बार थोड़ा सा ग्रुप्स पे मैं पोस्ट कर दूंगा.
तुम लोग थोड़ा सा चैनल बस एक चीज करना, एक बार बेटा ऐसे संगीता टॉपिक वाइज में नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्लासेस करा रहे हैं ना, वहां भी टॉपिक वाइज कराना होता है हम लोगों को चीजें। तुम लोग मैं लोग क्वेश्चंस वाइज ही चीजें कराऊंगा, क्वेश्चंस में ही जो चीजें आएंगी उसमें डिस्कशन करूंगा। Yes, you can solve that question. 9571675230. We can solve this question with this approach also. नाम लिख ले यार, नंबर लिखा हुआ पूरा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। प्लीज अपने रिव्यूज यूट्यूब जो चैनल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, और अपना वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोग अपनी क्लासेस इसी पे कंडक्ट कराएंगे, थोड़े जो जितने भी फ्री सेशंस होते हैं, नॉट ऑन फेसबुक लाइव सेशंस, वी विल ओनली कंडक्ट सेशंस ऑन यूट्यूब लाइव चैनल। जिसको क्लासेस सही लगी हो, जिसके डिस्कशन ठीक लगा हो, वी विल स्टार्ट। क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, उतना मुझे क्लियर आइडिया नहीं लग रहा कि तुम लोग को सही से समझ आ रहा था, सुनाई दे रहा था कि नहीं हो रहा था। नेक्स्ट सेशन से इंप्रूवमेंट के साथ क्लासेस स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लो, जितने भी लोग हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।